की वीडियो में बात करेंगे। ग्रुप डी के लिए स्पेशल लेकर आया हूं आपके लिए लाभ हानि का वीडियो, ग्रुप डी के लिए स्पेशल। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन दोस्तों, कोई प्रश्न 10 बार पूछा गया है, कोई प्रश्न 8 बार पूछा गया है, तो सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब मैं इस प्रश्न की बात करूं दोस्तों, ये प्रश्न 10 बार एग्जाम में पूछा गया है। अब ये प्रश्न दोस्तों 10 बार पूछा गया है, तो आप खुद समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब दोस्तों क्या होता है, सीपी कितना है 8, 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है। विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, एसपी कितना दिया गया 6, क्या है दोस्तों, समान है या बराबर है, एक ही बात है। तो समान है या बराबर है, एक ही बात है। बराबर का साइन मैंने लगा दिया, बराबर नहीं चाहो आप अनुपात का साइन भी लगा सकते हैं। क्लियर दोस्तों। अब देखिए यहां पर समझिए क्या कह रहा है, जो 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य है, मतलब जितने रुपए में 8 पुस्तकें खरीदी हैं उतने ही रुपए में 6 पुस्तकें बेची हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये में 8 पुस्तकें खरीदी और 100 रुपये में आपने 6 पुस्तकें बेच दी। 100 में 8 खरीदी थी, 100 में 6 बेच दी, कितनी पुस्तक का प्रॉफिट हो रहा है, 2 पुस्तक का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर क्लियर है, कितनी पुस्तक का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 2 पुस्तक का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर 2 पुस्तक का प्रॉफिट हो रहा है, कितने बेचने पर हो रहा है दोस्तों, 6 पुस्तक बेचने पर उसे प्रॉफिट हो रहा है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, वो कहेंगे कि सर हम लाभ निकालें चाहे हानि निकालें, कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं हमेशा, यही तो कहेंगे। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि उसे 2 पुस्तक का फायदा हो रहा है, कितनी पुस्तकें बेचने पर हो रहा है दोस्तों, वो 6 पुस्तक बेचेगा तभी तो 2 पुस्तक का फायदा होगा। क्या अगर वो 8 पुस्तक बेचेगा, 100 में 8 खरीद के लाया और 100 में 8 को ही बेच देगा, तो क्या उसे प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं होगा। तो यहां पर जो आपका प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो किस पर निकलेगा, एसपी पर निकलेगा। चाहे तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी रुपए की बात नहीं की जाए, मेरी डेफिनेशन को याद रखना, अगर क्वेश्चन में दोस्तों कहीं पर भी रुपए की बात ना हो तो आपका लाभ या हानि किस पर निकलेगा, एसपी पर निकलेगा, ऐसे याद रख लीजिए। या फिर सीधा सीधा समझिए, उसे 2 पुस्तक का प्रॉफिट हो रहा है, कितने बेचने पर हो रहा है, वो 6 बेचेगा तभी तो 2 का होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वो 6 की जगह 5 बेचेगा तो 3 पुस्तक का प्रॉफिट होगा, कितने बेचने पर होगा, 5 बेचने पर होगा ना। क्लियर है, तो यहां पर जो प्रॉफिट निकलेगा किस पर निकलेगा, 6 बेचने पर। क्लियर है, परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एकम 2, 2 त्रिका 6, 3 से 100 को काटेंगे 33 सही 1/3%। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी कितना है 12, 9 वस्तुओं के विक्रय, विक्रय मतलब एसपी कितना है दोस्तों 9 है, और क्या है दोस्तों ये बराबर हैं, तो यहां पर हम बराबर का साइन लगा सकते हैं। मतलब वही है दोस्तों, 100 रुपये में मान लीजिए आपने 100 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी, 100 रुपये में 12 खरीदी, और 100 रुपये में कितनी बेच दी, 9 बेच दी। 100 में 12 खरीदी थी, 100 में 9 बेची हैं, तो कितने वस्तुओं का प्रॉफिट हो रहा है, 3 वस्तुओं का। कितने वस्तुओं का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 3 वस्तुओं का प्रॉफिट हो रहा है। ये 3 वस्तुओं का प्रॉफिट कब हो रहा है, जब हम 9 वस्तु बेच रहे हैं तब हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बटे में क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 से 100 को काटेंगे 33 सही 1/3% आएगा, ये आपको मालूम है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर। अगर पिछले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट था तो इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन को देखिए, अगर आप समझेंगे
तो यहां पर क्या दे रखा है, बेचने पर, बेचने मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग, ठीक है, बेचने का मतलब क्या है, सेलिंग। और यहां पर क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य, ये भी सेलिंग दे रखा है, यहां भी सेलिंग, यहां भी सेलिंग दे रखा है। क्वेश्चन को समझिए, क्या पूछ रहा है, हानि प्रतिशत। तो कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, हानि प्रतिशत पूछे चाहे लाभ प्रतिशत पूछे, फॉर्मूला याद रखिए, x बटे में क्या रखेंगे, x प्लस 2 इंटू 100, ये आपको दोस्तों यहां पर रख देना है, हमेशा याद रखना। हानि वाले में क्या रहेगा, यहां पर जो साइन है वो प्लस रहेगा, अगर लाभ निकालने के लिए कहेगा तो यहां पर जो साइन है वो माइनस हो जाएगा। इतनी बात दोस्तों समझ में आई, निकाल लीजिए, क्लियर है। यहां पर क्या है, x दोस्तों ऊपर वाला, 2 साइकिलें बेचने पर 2 रखेंगे। यहां पर दोस्तों x क्या है, ये वाला पहले वाला, तो आप इसे दोस्तों x1 नाम दे सकते हैं, इसे x2 नाम दे सकते हैं। एक एक चीज समझाऊंगा ताकि समझ में आए। 20 साइकिलें बेचने पर 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो जो हानि हुई है दोस्तों उसे ऊपर रखिए। 20 साइकिलें बेचने पर हुई है, 20 को दोस्तों नीचे रखिए, उसमें प्लस क्या करेंगे, 2 प्लस कर देना है, मल्टीप्लाई कितना कर देना है, 100। ठीक है, आप देखिए ऊपर आपका 2 रहेगा, 20 और 2 को जोड़ेंगे 22 रहेगा, इंटू क्या रहेगा, 100 रहेगा। अब ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 से कट जाएगा 11 बार में, 11 से अगर मैं 100 को कटाऊंगा कितनी बार कटेगा, 11 से 9 बार जाएगा 99 तक, 1 बचेगा, 1 ऊपर 11 नीचे, 9 सही 1/11% की क्या होगी दोस्तों, उसे हानि हो जाएगी। किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर यहां पर लाभ की बात कह दे तो सिर्फ इतना चेंज होगा कि ये जो प्लस का साइन है ये माइनस हो जाएगा, हानि वाले में प्लस रहेगा और लाभ वाले में यहां पर जो साइन है वो माइनस रहेगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 80 रुपए अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपए में बेचा गया, छूट की दर कितनी है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छा यहां पर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि छूट कितने % की है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, 80 रुपए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब दोस्तों आप कॉस्ट प्राइस रखिए, ठीक है, कितना है 80 रुपए, और यहां पर सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है आपका 68 रुपए। 80 रुपए की चीज को 68 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने का घाटा हो रहा है दोस्तों, आपको पता है 12 रुपए का घाटा हो रहा है। छूट कितने रुपए की दे रहा है, 12 रुपए की दे रहा है। यही छूट रुपए में नहीं पूछ रहा, प्रतिशत में पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, रुपए में नहीं पूछ रहा, प्रतिशत में। तो देखिए लाभ निकालें चाहे हानि निकालें, किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। अब आप यहां कहेंगे सर एसपी पर पहले निकाला था, तो मैंने आपको उसमें एक बात बताई थी, अगर क्वेश्चन में रुपए की बात होगी तो कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। तो उस प्रश्न में दोस्तों रुपए की तो कोई बात नहीं थी, मैंने आपको समझाई थी ये बात। मैंने आपको ये भी कहा था, परिभाषा याद रखना, अगर रुपए की बात है तो कॉस्ट प्राइस पर लाभ हानि निकलेगा, रुपए की बात नहीं है तो फिर एसपी पर निकलेगा। यही तो बताया था, किस पर निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 100 से आप यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे कटा लेंगे दोस्तों, कितनी बार कटेगा, इसे अगर मैं कटाऊं तो सबसे पहले यहां 0 से दोस्तों पहले ये 0 कटा दूं, ठीक है, इसे कटा दूंगा, 2 से कटेगा दोस्तों 4 बार में, 2 से मैं इसे कटाऊंगा 5 बार में कटेगा, ठीक है। 4 से इसे कटाऊंगा, 4 तिरका 12, 3 का मल्टीप्लाई 5 होगा, 3 25 कितना 15 हो जाएगा। तो 15% की दोस्तों क्या होती है, छूट देता है वो। रुपए में छूट पूछ रहे तो 12 रुपए की है, प्रतिशत में पूछ रहे तो 15% की छूट है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक इंडक्शन कुकर 2750 रुपए में खरीदता है। खरीदने का मतलब दोस्तों क्या है, कॉस्ट प्राइस। कितना है कॉस्ट प्राइस, 2750 रुपए, ठीक है, और 2860 रुपए में बेचता है। बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है उसका 2860 रुपए में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है ये पता कीजिए। आप देखिए 2750 रुपए की चीज को उसने कितने में बेचा, 2860 में बेचा। कितने का फायदा हो रहा है रुपए में, 2750 की चीज को 2860 में बेच रहा है, 110 का फायदा हो रहा है। रुपए में फायदा पूछ ले तो 110 का, लेकिन प्रॉफिट पूछ रहा है आपको प्रतिशत में,
तो किस पर निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा, 2750 पर निकलेगा, प्रतिशत निकलेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रुपए की बात है तो कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा आपका दोस्तों लाभ हानि, पहले ही बता चुका हूं। 0 से 0 कटा लीजिए, 11 एकम 11 कटेगा, 11 से कटाएंगे, 11 दूने का 22, 5 बचेगा 55, 11 पच्चे 55, और 25 से 100 कटेगा कितनी बार में दोस्तों, 4 बार में, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, 4% का है। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, विकास 4 रुपए के 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में 4 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो आपको मालूम है ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और मैं इस प्रश्न की बात करूं तो ये प्रश्न दोस्तों 6 बार एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सभी ऐसे हैं, 6 बार पूछा गया, कोई 7 बार, कोई 8 बार, कोई 10 बार, सभी प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों। क्लियर है? अब इस प्रश्न को करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। 4 रुपए में उसने क्या करिया, 5 केले खरीदे, कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, 4 है, वस्तु उसने कितनी खरीदी, 5। समझ में आई दोस्तों बात? 4 रुपए में उसने 5 वस्तु खरीदी, इतनी बात समझ में आई। फिर 5 रुपए में 4 बेची, सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना है उसका, 5 है। 5 रुपए में क्या किया, 4 वस्तु बेची, वस्तु कितनी बेची, 4 बेची। समझ में आई दोस्तों बात? बस हो गया क्वेश्चन का आंसर। करते क्या है, अंदर अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो अंदर वाली संख्याओं करिए, 5 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 25, ठीक है, माइनस कर दीजिए, 4 चौके कितना, 16। अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करके बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई घटा दीजिए, और बटे में क्या रखिए, बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई। क्लियर है? प्रतिशत में निकालना है तो 100 से यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 में से 16 को घटाइए, कितना बचेगा, 9, बटे में क्या है, 16, मल्टीप्लाई कितना, 100। 9 का मल्टीप्लाई सीधा सीधा 100 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। भाग कितने से देना है, 16 से हमें भाग देना है। इतनी बात दोस्तों समझ में आई? अब 16 से भाग दे दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 16 पच्चे 80 जाएगा, 10 बचेगा दोस्तों, 100 जाएगा, ठीक है, 16 छिक्के 96 हो जाएगा। अब 96 हो गया तो मैच कर लीजिए किस ऑप्शन में, पहले आपका 56 दे रखा है, तो डी ऑप्शन में दोस्तों आपका 56 दे रखा है, यहाँ भी 56 है, तो डी ऑप्शन ही तो सही हो जाएगा। आगे सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन में आपका 56 दे रखा है। और ये सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है इन प्रश्नों को सॉल्व करने का। अंदर अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस कर दीजिए बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, बटे में बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 10 रुपए की 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच देता है, मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा। ऐसे प्रश्न आपको मालूम है बहुत पूछे जाते हैं, यही प्रश्न दोस्तों 8 बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, 8 बार पूछा गया अभी तक। वही तरीका है करने का जो अभी अभी मैंने बताया है। कॉस्ट प्राइस दोस्तों क्या है आपका, 10, क्योंकि 10 रुपए में क्या खरीदा है, 11 नारंगी, रुपए कितने हैं, 10, वस्तु कितनी खरीदी है दोस्तों, इसने वस्तु खरीदी है 11, 10 रुपए में कितनी वस्तु, 11। क्लियर है? फिर यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपको कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 11, मतलब 11 रुपए में उसने कितनी वस्तु बेची है, 10 वस्तु बेची हैं। वही कर दीजिए अंदर अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो अंदर अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 11 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों 121, माइनस कर देंगे बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, 10 10 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बटे में क्या, बाहर बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई मतलब 100, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या रहेगा, प्रतिशत के लिए 100 रहेगा। अब 121 में से आप 100 को घटा देंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 121 में 100 घटाने के बाद 21 ही तो बचेगा। इतनी बात दोस्तों क्लियर है, 21 बचेगा, 21 बचा, बटे में कितना है, 100 है, और मल्टीप्लाई दोस्तों कितना है, 100 है, तो 100 से तो 100 कट गया, बचा क्या आपके पास 21, तो 21% का दोस्तों क्या होता है, उसे मुनाफा होता है, ठीक है, 21% का पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचा, इनमें से एक पर 10% लाभ व दूसरे पर 10% हानि हुई, पूरे सौदे में उसे क्या मिला, लाभ मिला या हानि मिली या फिर कुछ भी नहीं मिला, ये पूछ रहा है प्रश्न में।
तो ऐसे प्रश्न के लिए दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया है, फिर से बता दे रहा हूं। क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बटे में क्या रहेगा 100। ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार बताया है। देखिए दोस्तों यहां पर समझिए, इनमें से क्या किया है, उसने एक घोड़े को 10% लाभ पर बेचा है। जो पहला घोड़ा है उसे 10% लाभ पर बेचा है तो ये 10 प्लस का रहेगा। दूसरे को 10% की हानि पर बेचा है तो हानि का मतलब ये माइनस का 10 रहेगा। ये प्लस का 10, ये माइनस का 10, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस। तो यहाँ पर जो साइन है वो माइनस हो जाएगा। पहला घोड़ा आपका 10% का है, दूसरा आपका 10 का है, बटे में क्या है 100। 0 से 0 कटा, यहाँ भी 0 से 0 कट गया। क्लियर है? एक का मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो एक ही रहेगा। ये प्लस का 10, ये माइनस का 10 कट गया तो माइनस का 1 बचा आपके पास। माइनस का 1 बचने का मतलब क्या है कि 1% की दोस्तों क्या होती है? हानि होती है। माइनस का मतलब हानि होती है 1% की। क्लियर हुई इतनी बात? सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब इसमें एक शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, जितने प्रतिशत का लाभ है उतने ही प्रतिशत की अगर आपसे हानि कह दे, समझना, जितने का लाभ है उतने की हानि कह दे। जैसे 10 का लाभ और 10 की हानि, ये दोनों बराबर दिए गए हैं तो 0 से 0 कटा लो, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1% की हानि हो जाएगी। हमेशा याद रखना कि जितने का लाभ और जितने की हानि कही गई है उस केस में हमेशा हानि होगी। हमेशा याद रखना, जैसे 10 का लाभ 10 की हानि, तो इस प्रश्न में हमेशा हानि होगी। 15 का लाभ 15 की हानि, हमेशा हानि होगी इस केस में। जैसे मान लीजिए 10 की जगह कोई और संख्या ले लीजिए, 20 ले लीजिए। मान लीजिए 20% का क्या होता है? लाभ, और 20% की क्या होती है? हानि। दोनों बराबर है, 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी कितना 4, मतलब 4% की क्या हो जाएगी? उसे हानि हो जाएगी। लाभ हानि बराबर है तो उस केस में हमेशा हानि होगी। अब आप कहेंगे ये तो सर जीरो वाली संख्या, कोई बिना जीरो वाली ले लो। मान लीजिए 12% का लाभ होता है और 12% की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। दोनों बराबर है तो 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होता है? 144 होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे? दो संख्या बाद पॉइंट लगा लेंगे। जब जीरो वाली संख्या थी तो 0 से 0 हमने काट दिया था, लेकिन बिना जीरो वाली में क्या करेंगे? दो संख्या बाद दशमलव लगा देंगे। तो इसमें क्या होगा? 1.44% की हानि होगी। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तौल से छेड़छाड़ कर 18% तक धोखा देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? दोस्तों एक दुकानदार क्या करता है, जब फल खरीदता है तो वो क्या करता है, जो तोल है, जो तराजू है, उसमें कुछ छेड़छाड़ करके वो क्या करता है, फल खरीदने में भी 18% का धोखा देता है और बेचने में भी 18% का धोखा देता है। मतलब जब वो खरीदता है तब भी 18% का धोखा देता है और जब बेचता है तब भी 18% का धोखा देता है। ठीक है, तो उसको क्या हुआ, कितना लाभ हुआ, वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे का कितना 100 रहेगा। ठीक है, ए कितना है दोस्तों आपका? 18 प्लस का है। ठीक है, बी भी दोस्तों प्लस का है क्योंकि मुनाफा है, तो ये भी आपका 18 हो गया। प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 18 गुने 18 हो जाएगा, बटे में कितना दोस्तों? 100। 18 को दोस्तों जोड़ा तो ये 36 हो गया, प्लस का साइन है, प्लस ले लो। 18 कितना होता है दोस्तों? 324 होता है, बटे में क्या दे रखा है? इसके 100 दे रखा है। अब 100 से इसमें भाग देंगे, 2 जीरो है तो दो संख्या बाद दशमलव आ जाएगा यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 36 प्लस 3.24। 36 में जो 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39, तो 39.24। ये हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। इतने का होता है दोस्तों उसे लाभ। किस ऑप्शन में दे रखा है? 39.24। 39.24 दे रखा है आपका बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।